जितनी भी हमारी इदारे हैं, मैं इन तमाम एकेडमीज़ का, इन इदारों का मशकूर हूँ कि यहाँ इनके प्लेटफॉर्म पे मुझे बात करने का मौका मिलता है। और जाहिर है मेरी अपनी ग्रोथ होती है। और जाहिर है ये टॉपिक इंसिडेंटली मुझे इन्हीं ट्रेनिंग एकेडमीज़ में अंदाज़ा हुआ, पता चला कि सर यहाँ इस पे बात होती है। तो ये बात जाहिर है आम स्टूडेंट, आम पाकिस्तानी तक भी होनी चाहिए। तो इन प्लेटफॉर्म्स का इसी तरह जो एडिशनल इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इदारे हैं, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। अभी बल्कि मुझे देखते हुए याद आ रहा है कि यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ हफ्ते पहले मलेशिया की एक एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे भी बात की, तो उसका भी इंशाल्लाह ताला लोगो ऐड करेंगे। ओके जी सर, आज की शाम में जो हम कंटेंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे इस नशिस्त में इंशाल्लाह ताला, वो सर हम कुछ बेसिक एटिकेट्स की बात करेंगे, पर्सनल ग्रूमिंग। ये ऑलरेडी मैंने जो सोशल मीडिया पे अपना शेयर किया था फ्लायर, और उसमें भी ये कंटेंट मैंने शेयर किया था। तो दोबारा इन चीज़ों का हम अहाता करेंगे कि कम्युनिकेशन के एटिकेट्स क्या हैं, ग्रीटिंग्स की क्या इम्पोर्टेंस है, कि हमसे अक्सर जो है वो ये चीज़ महव हो जाती है, हम नहीं कर पाते। और अल्टीमेटली जो अटायर है, जो प्रोफेशनल है, उसका वर्क प्लेस पे जो पहनावा है, उसकी एक अपनी अहमियत है, तो उसका भी जिक्र करेंगे जी हम। ओके साहब, सो इसको मैं ज़रा इधर कर लूँ कि हम बड़ा मशहूर जी फिलोसोफर और अमेरिकन राइटर के, और उसकी कोटेशन जी, ज़रा कोटेशन या कोट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आइडिया को हाईलाइट करने के लिए, कि आपके जो मैनर्स हैं ये बड़े कंसिडर किए जाते हैं। खास तौर पे जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और इवन बुजुर्गों का जिक्र क्या कीजिए, जो छोटे हैं वो भी आपको, हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो अ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हर दौर में, और आज के दौर में भी ये चीज़ इसी तरह हम है। ओके सर, यहाँ एक सवाल अक्सर हम शेयर करते हैं, जी मैं करता हूँ ज़ाहिर है, कि आर यू वेल वर्स्ड इन द वेज ऑफ एटिकेट। तो इसके लिए सर एक टूल किट है, एक क्वेश्चनर है। मैं यहाँ जस्ट आई एम मेकिंग श्योर कि दोबारा मेरी स्क्रीन पे वो नज़र आ रहा है। हाँ जी, ये सर सेल्फ असेसमेंट टूल है। मैंने ज़ाहिर है एक वेबसाइट पे ही देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये अपनी सेल्फ असेसमेंट है, मैं और आप कर सकते हैं इसमें। और इसमें जो है लीस्ट है नेवर, कि आप ये काम नहीं करते, तो इसका ज़ाहिर है उसकी रेटिंग 1 है। और 5 है ऑलवेज, कि आप हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। आप हमेशा जब किसी को मिलते हैं तो हैंड शेक करते हैं, और आपका हैंड शेक जो है वो मैं इसे बड़े एनलार्ज करता हूँ ताकि ये ज़ाहिर है स्क्रीन पे, ये भी एक एटिकेट्स में आता है कि जो है वो रीडेबल होनी चाहिए आपकी स्लाइड, आपकी इंफॉर्मेशन। तो आपका जो हैंड शेक है वो प्रॉपर होता है ना, इतना सख्त होता है कि अगला हाथ से हिलाता रहे, और ना ही इतना आप है कि आप उसे, अगले को इज्जत ही नहीं देते। कई लोग बड़े मरा हुआ सा हाथ ना अगले को थमा देते हैं, आगे इसका भी जिक्र होगा। तो बहरहाल जी, ये टूल, इस टूल को शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप और मैं अपनी असेसमेंट खुद करें। तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे अपने एटिकेट्स पे बात करने की और काम करने की बहुत ज़रूरत है। मेरे एटिकेट्स बड़े कमज़ोर हैं। ये वाला मेरा मसल ना, ये मुझे विटामिन की बड़ी ज़रूरत है। तो लेस देन 36 तो मेरा ही है जी, कि मुझे बड़ी ज़रूरत है इस पे काम करने की। और अगर आपके 36 और 72 के दरमियान है तो देन देयर इज़ अ रूम टू इम्प्रूव। और अगर आपके माशाल्लाह 72 आ जाते हैं,
तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा ख्याल है किसी ट्रेनिंग की लोड़ नहीं है, और बल्कि आपको फिर ट्रेनिंग करवानी ही चाहिए अगर आपके ऑलरेडी इतने सेल्फ असेसमेंट में आपका इतना आ जाता है स्कोर। तो ये सर मैं टूल शेयर कर दूंगा ग्रुप में भी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मेरे कोलीग कह रहे हैं कि आप लिंक देखें ना, ये भी एटिकेट्स में है कि एटलीस्ट जिन लोगों ने देखे ना और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो वेलकम जी। जो अभी मुझे अभी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं ये जिक्र कर रहा था कि जी मुझे बहैसियत खुद, बहैसियत एक इंडिविजुअल अपने एटिकेट्स पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है। मुझे बड़ा महसूस होता है कि मैं पंजाबी हूँ तो मैं ऊंचा बोलता हूँ, और मेरा लहजा भी खुरदरा सा होता है। ठीक है जी, वो तो मुझे बहुत ज़रूरत है जी इस डोमेन में काम करने की, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह का शुक्र है कि जी मैं कर भी रहा हूँ और आइंदा भी करूँगा। तो ये ज़रा साथ साथ ज़रा जी स्क्रीन पे भले आप देख रहे होंगे, मैं कुछ लोगों को साथ साथ एंगेज करने की और कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है जी। ले सर, ये टूल मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में, शेयर कर भी हो जाएगा, तो आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा, इसे एक्सप्लोर कीजिएगा। ओके सर, आगे चलते हैं जी। सिविलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। जितनी आजजी आप इनकी सारी, वो आपका बेसिकली करेक्टर को और आपकी खुद एतमादी को बिल्ड करती है, और ये बताती है कि आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं। तो पहले अपनी स्किन में कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, तो फिर आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह ताला कंफर्टेबल हो सकते हैं। लेकिन अदनान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको मुझे अलग से जाहिर है। तो अदनान साहब, अभी सर मैंने जस्ट जस्ट ये अभी वो शेयर किया है एक सेल्फ असेसमेंट टूल, जिन कोलीग्स ने अभी ज्वाइन किया है, तो वो मैं सर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो शायद रिपेटिटिव महसूस हो रहा हो, लेकिन मैं देखे ना ये, इसे मैंने लार्ज किया कि इसमें सर आप, ये आपने बेसिकली किसी से शेयर नहीं करना, ये आपकी अपने लिए है। तो ग्रीटिंग्स, कॉन्वर्सेशन, और फिर अल्टीमेटली उन्होंने कहा मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स में आप अपने आप को रेट करें, कि आप रेट करें, आप देखें कि अगर आप नेवर जो है वो जी जाहिर है उसका स्केल 1 है, और ऑलवेज बोले कि आप बड़े अच्छे हैं हैंड शेक करने में और ग्रीटिंग्स करने में, तो 5 है। तो नीचे बॉटम पे उन्होंने दिया हुआ है जी कि इन कॉलम्स का आप सम टोटल करें, तो अगर तो 36 से कम आता है तो फिर तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और अगर 36 से 72 के दरमियान आप हैं तो स्टिल देर इज रूम टू इम्प्रूव। और अगर आपका सेल्फ असेसमेंट में स्कोर इज ग्रेटर देन 72, ज़रा यहाँ 18 क्वेश्चन है ना, तो 90 है जी एक्चुअली। तो फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर तुसी आराम नाल बस सौ जाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी जो है ना आप बड़े अच्छे आदमी हैं। तो मैंने अपनी जो है वो बात की कि मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी सारा काम करने की ज़रूरत है जी। ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा जी। तो अब आगे सर देखते हैं। मीनिंग जी, जाहिर है वो टेक्स्ट बुक चीज़ें होती हैं, डेफिनेशंस कि एटिकेट्स हैं क्या, बल्कि सुना था पढ़ा था कि आईएसएसपी के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वहाँ मुमतहिन वो अक्सर कहते हैं एटिकेट्स के स्पेलिंग बताओ। तो ज़ाहिर है ये भी ज़रूरी है जी कि मैनर्स और एटिकेट्स के बंदे को स्पेलिंग भी आते हों, बट अदरवाइज साथ जानना ये भी ज़रूरी है कि ये वो नॉर्म्स हैं, वो कस्टम्स हैं जो आपको एक जगह ऑब्जर्व करने पड़ते हैं प्रोफेशनल सेटिंग में, और ये पोलाइटनेस बताती है कि आप एक पोलाइट आदमी हैं और आपका बिहेवियर जो है ना वो वाकई प्रोफेशनल है। ओके सर, प्रोफेशनल की डेफिनेशन, प्रोफेशनल कौन है? ये सर जाहिर है प्रोफेशनल बेसिकली कोई लेबल नहीं है, और जो है आप अपनी डिस्क्रिप्शन खुद बताते हैं, आप बताते हैं लोगों को
कि मेरा इस प्रोफेशन से ताल्लुक है और मैं ज़ाहिर है इस प्रोफेशन का स्टूडेंट हूँ, मैं लर्नर हूँ। और आगे जो है ना वो ग्रो करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट सर बात हो रही है वर्क प्लेस एटिकेट्स। स्पेशली ज़ाहिर है हमने एटिकेट की बात की, तो वर्क प्लेस एटिकेट जी बड़ा ज़रूरी है कि एक हम घर में होते हैं जी अपने घर वालों के साथ, और वहाँ भी बड़ा ज़रूरी है कि घर वालों के साथ भी चंगा सलूक किया जाए। और उसके बाद जब आप दफ्तर में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने दुकान पर जहाँ भी पहुँचे, तो वहाँ बड़ा ज़रूरी है कि सर्टन जो है ना कोड, एक एथिकल बिहेवियर आपका हो, कि वो वाइब्स आपकी जो है ना पॉजिटिव एनर्जी जा रही हो सबको, बड़ा ज़रूरी है जी। तो इसमें इसमें जाहिर है हमेशा बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इमोशंस का, कि आप बड़े इमोशनल हैं घर से, आप घरेलू परेशानियां भी जाहिर हैं आपको हैं, हम सबको हैं। लेकिन जब आप दफ्तर में पहुंचे, दुकान पे हों, तो वहाँ लोगों से वो अपने जज्बात लेकर ना मिलें लोगों को, बल्कि ग्रीट करें लोगों को, बल्कि अच्छे तरीके से मिलें। तो यहाँ अक्सर मैं एक सवाल जो है वो शेयर करता हूँ, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्रोफेशनल सेटिंग्स में कोलीग्स फौरन कोई ना कोई जवाब दे देता है। सर सबसे छोटी नेकी क्या है? कल मैं शाम को एनसीबीए में प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में बात कर रहा था, तो वहाँ हमारा ज़ाहिर है लैपटॉप का स्पीकर काम नहीं कर रहा था, तो मेरी लोगों से कोई बात नहीं हो सकी। तो चैट बॉक्स में हम बस हेलो हाय करते रहे, एक दूसरे के साथ बातें करते रहे, लेकिन ज़ाहिर है अदरवाइज आज जिसे कहते हैं ना साहब कि कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, टू वे कम्युनिकेशन नहीं हुई सर। वो मुझे लगा कि मैं सारा टाइम मैं जो है ना सिर्फ इसकी लैपटॉप के कैमरे को ही देखता रहा और खुश होता रहा, और चैट बॉक्स में देखता रहा या अपने व्हाट्सएप पे। तो हाँ जी, सबसे छोटी नेकी क्या है जी, सबसे छोटा सदका क्या है? कोई कोलीग जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर सलाम में पहल करना। इस्लाम में पहल करना सबसे छोटा सदका, सबसे छोटी नेकी है, ठीक है सर। और राशिद साहब, बहुत शुक्रिया जी इंटरेक्ट करने का। लेकिन ज़ाहिर है वो जो हदीस मुबारक है, जो सुन्नत है ना, वो तो मैं और वो ज़रा वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि पैगंबर की बात बातों की पैगंबर होती है, तो ज़ाहिर है वो जो हदीस है हमें तो उसको ही कोट करना है। हाँ जी, कोई और कॉलीग? अदनान साहब आप शेयर करेंगे सबसे छोटी नेकी, सबसे छोटा सदका क्या है जी? जी अदनान साहब, मुमकिन है अगर आप अनम्यूट करें और अच्छा, अदनान साहब लगता है डिस्कनेक्ट ही कर गए हैं, मैंने तो नहीं अनम्यूट करने को कहा था। चलें जी, कोई बात नहीं, आ जाते हैं वापस। इंटरनेट के जी ये मिसाइल है, वर्चुअल स्पेस में हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है मैं अपने घर में अपने राइटिंग टेबल पे और अपनी कंफर्ट जोन में बैठा हूँ, आप अपने घरों में बैठे हैं आज की शाम में। सर सबसे जो छोटी नेकी और सदका है वो मुस्कुराहट है। ਕਿਸੇ ਨੂੰ हंस के वेखना ना, हंस के गल करना, मुस्कुरा कर देखना, बात करना, ये सबसे छोटी नेकी है। तो जाहिर है इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जी? पोलाइट ग्रीटिंग जी, ये किसी को आप हंस के मुस्कुरा कर सलाम करें, सलाम में पहल करें। ओके साहब, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी, कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मैनर्स में फिर जो है ना वो अपनी स्किन में कंफर्टेबल हो, और अपने मैनर्स पे आप खुद भी खुश हों कि यार मैं एक अच्छा प्रोफेशनल हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं आहिस्ता बात करता हूँ, हैं जी। और मैं कॉम्प्लीमेंट्स एक्सचेंज करता हूँ, ठीक है जी। किसी के अच्छे कपड़े देख के, अच्छा अच्छी गाड़ी देख के ना मैं उसे मुबारक दे देता हूँ। कोई बात करे तो मैं ज़रा जवाब देता हूँ। और यहाँ स्पेशली जो है इंग्लिश के ये तीन ये जो फ्रेजेस हैं,
ये मैं इस्तेमाल बड़ा फ्रीक्वेंटली करता हूँ कि मैं प्लीज भी कहता हूँ, थैंक यू भी बोलता हूँ, और एक्सक्यूज मी कह के ना बात को बाज़ औक़ात अगर किसी से मुखातिब होना पड़े तो थैंक यू का तो जी अक्सर कहते हैं कि हम पंजाबी जो है ना, पंजाबी में शुक्र या शुक्रिया का लफ्ज़ नहीं है, हमारी डिक्शनरी में शुक्रिया कोई नहीं है। ये तो शुक्र हमें अल्लाह का अदा करना चाहिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम तक इस्लाम पहुंचा। तो वो अरबी ज़ुबान में क्योंकि वो शुक्रन और शुक्रिया था तो वो हमारे तक आ गया। नहीं तो हम पंजाबी तो शायद कभी किसी का शुक्रिया अदा ना करते। सो एनीवेज जी, आगाज़ है। तो अगली स्लाइड पे सर चलते हैं और देखते हैं जी कि अब आपने स्पेशली ये है कि एक बात करते हैं पोस्चर की। एक प्रोफेशनल जो है ना जी, और क्या कहते हैं ना, ए पिक्चर, चाइनीज सेइंग है, ए पिक्चर इज वर्थ 1000 और 10,000 वर्ड्स। जैसे तस्वीर बता रही है, राइट साइड पे चंगा पोस्चर है, ठीक है जी, और लेफ्ट साइड पे जो है वो ज़रा थोड़ा ये मैरून या रेड कलर के साथ बताया गया है बैड पोस्चर है। तो उसमें एक सजेशन दी गई है कि जो कई साल पहले मुझे भी एक सीनियर ने, बल्कि सीनियर मैं क्यों कहूँ, नईम बुखारी साहब ने मुझे और मेरे छोटे भरा को कहा, उन्होंने कहा वो सीधे होके खड़े हो, है जी, सीधा चलिया करो। तो स्टैंड अप स्ट्रेट, ठीक है जी, डोंट स्लाउच। ये जो है ना कंधे झुके हुए और बंदा जो है ना परेशान है और पता नहीं अपनी जिंदगी से तंग है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। बंदा पोस्चर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल का, बल्कि बंदे का हर जगह। और सिमिलरली ये बल्कि मैं मिनिमाइज करता हूँ कि दफ्तर में जो है ना जी बैठने का जो है ना, ठीक है जी, डोंट सिट विद अ स्लम्प। कि दफ्तर में जो आपको कुर्सी दी गई है ना उसमें आप अक्सर दफ्तरों में जाएंगे। अब जाहिर है कई लोग मुझसे नाराज ना हो जाएं, लेकिन जाहिर है मेरा किसी को नाराज करना या निक्कू बनाना मकसद नहीं है। कई लोग अपने दफ्तर में यूं बैठे होते हैं कि उनका ढिड नजर आ रहा होता है, ठीक है जी, वो ऐसे लगता है कि कुर्सी पे बैठे नहीं हुए, कुर्सी पे लेटे हुए हैं। तो ये सर जो है ना दफ्तर में जो है, बल्कि कहीं भी आपका जो पोस्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आपके चलने का और इवन आपके बैठने का। तो यहाँ सर एक छोटी सी मैं वीडियो शेयर करता हूँ ताकि इस आइडिया को हम एम्फेसाइज कर सकें। तो मिलकर देखते हैं जी आज की शाम में ये कैसे खड़ा होना चाहिए और दफ्तर में सरकारी कुर्सी पे या दफ्तर की कुर्सी पे कैसे बैठना चाहिए। How much time do you spend sitting each day? If you work in an office, then the facts may surprise you. The Chiropractors Association of Australia recently looked into this very issue. It turns out that the average Australian office worker, after sleeping for 429 minutes, will rise and then sit to commute for 81 minutes in total. At work, they will sit working without a computer for 97 minutes. But for the majority of their office time, they will sit at a computer for 337 minutes, over 5.5 hours. At home, they will continue to sit at a computer for work for another 71 minutes, and then sit at their home computer for personal use for 115 minutes. They will sit for other leisure activities for 102 minutes. And finally, they will sit watching television for 132 minutes, or nearly 2.25 hours. So what about the other things they do? Going out for lunch, cooking, watering the garden, washing up, grabbing a few groceries from the shops. How much time is left for that? Just over 73 minutes. That's right. On an average working day, there's only 1 hour and 13 minutes left to stand, walk, and exercise. Just 1 hour and 13 minutes. It's a fact worth making a stand about. For more information, visit sitbright.com.au. ले सर, आइडिया ज़रा एम्फेसाइज किया हमने। सर मेरी वीडियो जो मैंने शेयर की ये विजिबल थी ना? ये क्या कोई वार्डशिप्स आ गए हैं?
जी सर, मेरी वीडियो विजिबल थी? ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं सर इसलिए पूछ लेता हूँ कि वर्चुअल स्पेस में बात करते हैं, वही है कि बंदा बाज़ औक़ात अगर स्लाइड चेंज करना भूल जाए या स्लाइड स्टक हो जाए या वीडियो नज़र ना आ रही हो, तो वो एक ज़ाहिर है ये भी एक न्यूसेंस है, वो तबीयत पे बोझ आता है। तो सर बहरहाल आज की शाम में हम कोशिश करेंगे कि हमने इस स्लाइड में अभी तक यहाँ ये बात की है कि हम सीधा चलने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जब भी दफ्तर में कुर्सी पे बैठेंगे ना, तो सीधे होके बैठेंगे कि और स्पेशली जब कोई मुलाकाती कोई आएगा हमारे दफ्तर में ना, तो उस वक़्त फिर हम अलर्ट होंगे और अ, आदाब के मुताबिक बैठेंगे। तो यहाँ सर आगे बढ़ते हैं सर, और कुछ राइट वे की बात करते हैं जी, सही तरीका, या क्या कहना चाहिए जिसे कहते हैं ना सुन्नत का है कि दाएं तरफ से वो आप आगाज करें। तो ये सर एक है बड़ा अच्छा बड़ी अच्छी सजेशन है कि अगर आप मैं भूल जाएं कहीं भी, तो जब भी कुर्सी पर बैठें तो दाएं तरफ से जो है ना वो कोशिश करें कि आप कुर्सी पे बैठें, और लॉबी में भी अगर आप चल रहे हो कहीं पे तो दाएं तरफ चलें, ठीक है जी। और इवन हाथ मिलाएं तो ज़ाहिर है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपना दायां हाथ आप अगले की तरफ बढ़ाएं। और एलिवेटर पे भी इसी तरह, एलिवेटर के डोर में एंटर होना हो या एग्जिट होना हो साहब, तो वो राइट साइड से। तो डेट इज़ वाई वो अगेन एक मैंने पिक्चर भी, या वो डॉक्टर अली साजिद कहते हैं ना आईजी भी शेयर किया इंफोग्राफिक, और इवन एस्केलेटर पे भी राइट साइड पर ही। तो ये बड़ा अच्छा है जी, बड़े अच्छा सजेशन है इस स्लाइड में कि काफ़ी सारी बंदा जो है ना वो परेशानियों से बच जाता है, कि बंदा गली में सड़क में जो है ना वो दरमियान में ना चल रहा हो, या इवन ड्राइविंग कर रहा हो ना तो दरमियान में ना सड़क के चल रहा हो। और सिमिलरली च्युइंगम का जिक्र करें तो एक हमें मुल्क याद आता है, शायद अगली स्लाइड में उसका जिक्र हो, कि वहाँ बहुत ज़्यादा जुर्माना है जी। तो उस मुल्क में आपने जाना है ना तो आपने च्युइंगम नहीं चबानी, और इवन अपना जो बैज लगाएं वो राइट साइड पे लगाएं, ठीक है जी। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो राइट पर, राइट साइड या दाएं हाथ से आगाज़ करने पर ही वो जो क्या कहना चाहिए, बंदा काफ़ी सारी परेशानियों से बच जाता है। तो ये इसीलिए मैं राइट वे टू इजी एटिकेट जी, ये अच्छी स्लाइड थी जहाँ जिक्र किया हमने कुछ बेसिक एटिकेट्स का, चलने फिरने के, बैठने के अभी तक। ओके सर, गोल्डन रूल यही है जो अक्सर हम सुनते पढ़ते हैं कि जो है ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। तो ये काफ़ी सारी मसाइल का हल है जी। ओके जी, कुछ बात करते हैं जी एंट्रेंस और ग्रीटिंग की, कि ज़रा ये आगाज़ है। तो आगाज़ में सर ग्रीटिंग में ये है सर कि जो है लोगों को, जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया कि सबसे छोटा सदका जो है वो मुस्कुराहट है। तो लोगों को, अपने दफ्तर में आने वालों को, मिलने वालों को जो है वो एक मुस्कुरा कर हैंडशेक करें, ग्रीट करें। तो कुछ बातें हैंडशेक की भी करते हैं जी। तो हैंडशेक के लिए स्पेशली हैंडशेक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चला जाता हूँ जी अपनी एक्टिविटीज़ पर। तो एक्टिविटीज़ देखते हैं जी। अच्छा, ले जी, एक्टिविटी अगर फिजिकल स्पेस में हम होते, जैसा कि ट्रेनिंग एकेडमीज में मौका मिलता है, तो फिर हम एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ उस एक्टिविटी को आपसे शेयर कर लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है जी आपका, क्या कहते हैं जिसे कहते हैं ना सेल्फ, बल्कि नहीं, जो है ना आगाज़ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो हैंडशेक करने के बारे में जी तीन तरह का है। अगर मैं ये स्लाइड आपको नज़र आ रही होगी, आई एम श्योर जी, हाँ नज़र आ रही है स्क्रीन शेयर, कि सर ये वाले हैंडशेक अवॉइड करने हैं। पहला है कोल्ड एंड क्लैमी, है जी, एक बड़ा ठंडा सा पसीने वाला हाथ ना, हम पसीना भी साफ नहीं करते और फौरन वो अगले की तरफ बढ़ा देते हैं। दूसरा है जी बोन क्रशिंग हैंडशेक ना, कई असहाब, कई जवां मर्द ऐसे होते हैं
कि वो अपने जिस्म की सारी जो तवानाई है ना, जितने उन्होंने पराठे खाए होते हैं, वो सारे एग्जर्ट कर देते हैं अगले पे। अच्छा जी, जूम का सर यही लिंक हम दोबारा यूज करके ऑनलाइन इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे, जैसे ये अगर 10 मिनट बाद हमें करना पड़ेगा। और तीसरा सर, ये जो है ना मरी हुई मच्छी, हम कई लोग असहाब पकड़ा देते हैं अगले को, कि वो भी शायद एक अच्छा तरीका नहीं है। तो ये वाला अवॉइड करना है जी, हैंडशेक। ठीक है जी, कोशिश करें एक नॉर्मल सा हो, ना ही बहुत फर्म हो, ना ही बहुत वीक हैंडशेक आपका हो। तो अपने हैंडशेक पे ये काम करना मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ले सर, मैं ओरिजिनल अपनी साइट्स पे चला जाऊं तो ये सर हैंडशेक के बारे में इन्होंने इतना कुछ बताया कि लगता है जैसे एक पूरा थीसिस लिखा हुआ है। बहरहाल ये स्लाइड में आपसे शेयर कर दूंगा और आप मज़ीद इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यही है कि चेहरे पे मुस्कुराहट हो और आपके हाथ में लाने में एक पॉजिटिव एनर्जी हो, जो आप अगले को एग्जिबिट कर रहे हो कि यार मुझे तुमसे मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है। आगे सर अगला हम जो है सब टॉपिक देखते हैं जी, पर्सनल ग्रूमिंग। ठीक है जी, हमारे वालदेन, हमारे बड़े, हमारे असातिज़ा हमारी ग्रूमिंग पे काफ़ी जोर लगाते हैं, और फिर अल्टीमेटली ये हमारी अपनी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपनी ग्रूमिंग पे हम खुद काम करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपकी जो है ये आपका पहला इंप्रेशन होता है। ठीक है जी? और इस अक्सर कहा जाता है, द सेइंग गोज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है ना वो अपनी बातचीत से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी स्किन में कंफर्टेबल हों, तो वही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले को भी नज़र आ रही होगी। ओके साहब, इसमें सर जो है पहले जो मशवरा दिया जा रहा है वो ये है कि एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि पहले 4 मिनट में जो है ना लोग आपके बारे में एक इम्प्रेशन बना लेते हैं। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपकी जो पैकेजिंग है ना वो तानू प्रोफेशनल लगना चाहिए। दफ्तर में आपको अपना यूनिफॉर्म, अपना जो है अपनी आउटलुक, अपना इमेज को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। तो जैसा कि ये तस्वीर में दिखाया गया कि ये डॉक्टर साहब हैं, ये बड़ा इन्होंने अपना स्टेथ लगाया हुआ है और इस वक्त बड़ी माशाल्लाह इनकी प्रोफेशनल लुक है। लेकिन शाम के वक्त या छुट्टी के टाइम पे ये कभी कभी दोस्तों में कुछ ऐसी इनकी जो है ना वो वर्दी होती है, यूनिफॉर्म होती है, और कुछ ये जो है ना अपने डोले शोले दिखा रहे हैं और जो है ना जीन्स दिखा रहे हैं। तो सर दफ्तर में जब इन्होंने आना है तो फिर इनको यूं होना है। अगर दफ्तर में ये यूं आ जाएंगे, यानी कि आप जस्ट इमेजिन कि आप जाएं इधर मॉल रोड पे या कहीं, तो हमारे जो ट्रैफिक वार्डन है उसने कुर्ता लाचा पहना हो, सुल्तान राही वाला पंजाबी फिल्मों वाला, और गंडासा पकड़ के वो ट्रैफिक कंट्रोल करे, तो हम उसे फिर ट्रैफिक सार्जेंट नहीं समझेंगे। तो सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये ज़मान और मकान की जो तरतीब है ना, कि दफ्तर में अपने काम के वक्त औकाते कार में आप प्रोफेशनल नज़र आ रहे हो। साहब आगे बढ़ते हैं जी। फर्स्ट इंप्रेशन की बातें हो रही हैं, कपड़ों की बातें की हमने, पंक्चुअलिटी की बात हो रही है, स्माइल, कॉन्फिडेंस, स्मॉल टॉक है जी। बार बार मैं बात कर रहा हूँ आज की शाम में पॉजिटिविटी की, पॉजिटिव लोगों में रहिए, आपकी सेहत के लिए चंगा है, आपका ब्लड प्रेशर, आपके तमाम चीज़ें जो है ना वो अच्छी रहेंगी। और कर्टसी और अटेंशन बड़ी ज़रूरी है। यहाँ फिर एक सवाल मैं चलें शेयर करता हूँ, जस्ट अंगेज होने और करने के लिए। सर ये स्मॉल टॉक क्या होती है? कोई कॉलीग जी, व्हाट इज स्मॉल टॉक? आप अपने आप को अनम्यूट करके जी शेयर कर सकते हैं, या इवन इफ यू आर कंफर्टेबल चैट बॉक्स भी मैं थोड़ी देर बाद उसे भी देख लेता होता हूँ। तो आप अगर लिख कर कंफर्टेबल हैं तो चैट बॉक्स में आ जाएं। हर दो सूरत में, इवन मेरा व्हाट्सएप भी ऑन है इस वक्त। ठीक है जी, मैं थोड़ी बहुत चाहती इधर भी डाल लेता हूँ कि चलें बाज औकात वो कोई बंदा यहाँ लिख कर अगर कंफर्टेबल है तो तब भी। हाँ जी, व्हाट इज स्मॉल टॉक जी? हेलो जी। सर, स्मॉल टॉक
काम करते हुए आप रुक के थोड़ी देर के लिए अपने कुलीग के साथ या किसी भी बंदे के साथ बात कर ले, वक्फा जिसको कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया जी। स्मॉल टॉक जी ऐसे ही है, जिस तरह भी आपने मैंने एक एंगेज होने की कोशिश की, तो इसी तरह आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब उठें। अभी वीडियो में भी उसने कहा कि आज बड़ा चैलेंज है कि दिन में सिर्फ 1 घंटा हमें एक्सरसाइज का या वॉक करने का मिलता है। तो सिमिलरली अगर आप उठें घंटे बाद, जब भी 2 घंटे बाद, वट एवर, आप पानी पीने के लिए जाएं तो रास्ते में लोगों को कॉरिडोर में जो मिलें उनसे ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करें। किसी का बच्चा बीमार है तो उससे पूछें, भाईजान आपके काके का क्या हाल है। किसी के वालिद साहब एडमिट थे तो उनके उसके बारे में भी उनसे इस्तफसार करें। तो सम हाउ जो है लोगों के साथ एंगेज हों। ये जी स्मॉल टॉक बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। ये स्मॉल टॉक जो है ना, ये बड़े बड़े मसाइल फिर हल करती है। ओके सर, यहाँ ग्रूमिंग्स की कुछ बातें करते हैं जी मजीद। प्रॉपरली ग्रूम्ड, तो ये तस्वीर भी बता रही है और नीचे इवन हमने नाखून भी दिखाए हैं जी, कि आपका चेहरा, आपके बाल जो है ना वो बड़े ज़रूर हैं कि एक प्रोफेशनल की जो है ना वो प्रेजेंस ये एग्जिबिट करती है कि बंदा ना शेव करके काम पर आया है और तैयार होकर आया है। सिमिलरली सेम जो ज़ाहिर है वो बातें खवातीन के लिए भी वैसे ही हैं कि प्रोफेशनल, बल्कि मैं फर्स्ट टाइम से गौर से देख रहा हूँ कि मेकअप जो है ना वो लाइट होना चाहिए और जो है वो आपकी लुक्स जो है ना वो लगनी चाहिए कि प्रोफेशनली है। लें सर मजीद जी इसे एक्सप्लोर करते हैं जी थोड़ा सा। सफाई सुथराई की बातें करते हैं जी, हाइजीन की। तो एक स्लॉपी अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। वही बंदा है लेकिन क्या कहते हैं, बाल कटवा कर और शेव करके बंदा बन गया है। फिर कई लोगों को एहसास नहीं होता जी, तस्वीर में भी बताया गया है कि सुबह ब्रश करना और इवन अपनी सांसों का ख्याल रखना। मस्जिद में मना किया गया हम मुसलमानों को कि हम प्याज कच्चा खा के ना पहुंच जाएं, या इवन लहसुन का इस्तेमाल, कच्चे लहसुन का इस्तेमाल से भी मना किया गया। आगे देखते हैं सर। बैड बॉडी ऑर्डर जी, ज़रा गर्मियाँ आने वाली हैं, पसीने और इसका। फिर इवन जुराबें जी, आपके जूते, आपकी जुराबें वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। और देन कम्स बालों का, ठीक है जी, बार बार जिक्र आ रहा है। और इवन वो इश्तिहार भी हमें टीवी में दिखाते हैं, तो ये सरदार है। गर्मी का मौसम आ रहा है तो अपने पसीने का और अपने कपड़ों का ख्याल रखना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना। कोरोना से पहले भी ज़रूरी था और आज भी है जी, कोरोना के बाद भी। ओके जी, नेक्स्ट आइडिया जी, सब टॉपिक है कम्युनिकेशन एटिकेट्स। थोड़ी जी गल इसकी करते हैं कम्युनिकेशन की। सर मेहराबियन रूल 73855। कुछ अर्सा पहले ब्रिटिश काउंसिल की एक ट्रेनिंग में मैं मौजूद था, तो वहाँ 300-400 बंदा उन्होंने जमा किया हुआ था शादी हॉल में। तो क्वेश्चन किया गया जी कि हम लोरियों से पूछा गया मेहराबियन रूल का पता है। तो पूरे हॉल में उन 300-400 लोगों में से 3-4 ने बताया। तो इसका मतलब अच्छा हो गया, चले फर्ज किफाया है कि कुछ लोगों को पता है मेहराबियन रूल का और हम भी जिक्र कर रहे हैं। आप में से कोई कोलीग बताएगा जी क्या है 73855 या मेहराबियन रूल जी क्या है? हाँ जी, मेहराबियन रूल। ले सर, चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो इसमें भी हमें जाहिर है इस पे काम करना है। अच्छा जी, डिस्कनेक्ट होने वाला है वो बता रहा है, तो हम इसी लिंक को दोबारा यूज कर लेंगे। मीनवाइल डिस्कनेक्ट होने से पहले पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ ये जी मेहराबियन रूल। 7% आपके वर्ड्स हैं कम्युनिकेशन में, 38% आपकी वॉइस है, टोन है, और 55% क्या है, आपके आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके जेस्चर्स हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो ये सर मेहराब साहब जो थे ना, ये एक ईरानी इंजीनियर थे, लेकिन फिर ये ज़ाहिर है वो चले गए साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो वहाँ इन्होंने कोई रिसर्च की कम्युनिकेशन में और ये रूल डिवाइस किया
73855 जी। तो ये भी डिस्कनेक्ट होता है जी, तो हम अगर तो फिर यहीं से इसे हम दोबारा मेहराबियन रूह और अल्लाह भला करे कि इन चीज़ों का जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है हर बंदे के लिए जी। ये मेरे जैसे सीनियर के लिए भी और बल्कि लर्नर के लिए, मेरे जैसे लर्नर के लिए, हर उम्र के लर्नर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। सो सर कम्युनिकेशन में जी बड़ा इम्पोर्टेंट है जी कि आप याद रखें, हम पढ़े लिखे लोग वर्ड सिलेक्शन में, अल्फाज के इंतखाब में, अल्फाज के चुनाव पे और लफ्ज़ों में फंसे रह जाते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी साउंड पर, अपनी वॉइस पे, अपनी टोन पर काम कीजिए और इवन अपनी लुक्स पर, आपकी जो है बाकी बॉडी लैंग्वेज पर, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी जो वॉइस है वो फ्रेंडली और वेलकमिंग होनी चाहिए। और सीधी बात है, ना हरास करना है तो ना हरास होना है, ठीक है जी। ये कोशिश, एक कॉन्शियस एफर्ट हो आपकी, मेरी। ले सर, इसे आगे एक्टिविटीज थी, एक्टिविटी यहाँ कोई थी, ठीक है जी। नहीं जी, इसी को आगे बढ़ाते हैं जी। कम्युनिकेशन की बात आगे करते हैं। इसमें कुछ एक्सपर्ट्स जो हमें बताते हैं जी, बॉडी लैंग्वेज, एक्टिव लिसनिंग, कॉन्फिडेंस और फ्रेंडलीनेस और ओपन माइंडेड हो, ठीक है जी। और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कम्युनिकेशन के लिए। ओके जी। वर्क प्लेस एटिकेट्स में अगेन जी डूज, ये थोड़ी देर पहले भी हमने वो स्लाइड देखी, उसमें भी हमने जिक्र किया पिछली स्लाइड में, लेकिन दोबारा उस, क्योंकि आइडिया वही है जी, उसी उसी की रेपिटेशन हो रही है, हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये डूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी, ठीक है जी। बार बार इनका जिक्र हो रहा है कि ये मुझे, आपको, हम सबको काम करने की बड़ी ज़रूरत है जी। चैट बॉक्स में आ, जी ज़रूर, अगर कोई क्वेश्चन है तो जी मुझे से क्या कहते हैं, सवाल अहम होते हैं, जवाब तो सानवी होते हैं जी। तो वैसे क्वेश्चन आंसर सेशन हम करेंगे, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप अनम्यूट करके यू कैन आस्क। ओके सर, डूज और इसी तरह कुछ डोंट्स को भी देख लें अगली स्लाइड में हम। मेरी स्लाइड आगे बढ़ रही है जी। ओके जी। ये गलती मुझसे आपसे अक्सर हो जाती है कि हम रिप्लाई ऑल पे क्लिक कर देते हैं। तो प्रोफेशनल सेटिंग में हमेशा ध्यान रखें, एक बंदे को जवाब देना है, दो को देना है, या पूरी आवाम को आपने जो है ना मेरे अजीज हम वतनों कर देना है। तो ये रिप्लाई ऑल की तरफ दोबारा जी आज की शाम में, ये बल्कि मैं तस्वीर को बंद करके ज़रा, फिर दफ्तर में जो है ना, वो अगर दफ्तर में लोग काम कर रहे हैं और आप अपनी घरेलू बातें शुरू कर दें हैं जी, हांडी में इतना नमक डालना है, मिर्चें डालनी है, तो ये ज़रा असर अच्छा नहीं लगता। अपने इमोशंस को कोशिश करें कि घर छोड़ कर आए, दफ्तर में जो है ना वो इमोशनल होके फिरना या सड़ी हुई बूथी लेके फिरना ना, वो सर अच्छा नहीं है। और जो है, जाहिर है, मैंने पिछली अभी चंद लम्हे पहले कहा कि ना हरास करना है तो ना हरास होना है। तो ये उसी ज़िमन में बात हो रही है जी कि दफ्तर में जो है वो गॉसिप करना और गप्पे लगाना। और आखिरी जो है ये इमोजी जो बता रहा है, या बल्कि इन्फोग्राफिक आईजी, कि हर वक्त शिकायतें करते रहना ना, है जी, चुगलियां खाते रहना, शिकायतें करना, ये भी एक अच्छा प्रोफेशनल रवैया नहीं है। ले सर आगे देखें जी, अगली स्लाइड में किस तरफ इशारा है। ओके सर, वर्क प्लेस एटिकेट्स में जी ये जब बात करें तो हर वक्त जो है ये फोल्डिंग आर्म्स नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। और इसी तरह इवन सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि आप वसल्लम का बताया जाता है तरीका कार, के जब आप मुखातब होते थे, इशारा करते थे, तो उंगली के साथ फिंगर पॉइंटिंग नहीं करते थे, पूरे हाथ से इशारा करते थे। तो ये जी हमारे लिए तो सुन्नत ज़ाहिर है। और फिर मैं कहूँगा पियंबर की बात बातों की पियंबर है। हैंड शेक हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, दफ्तर में, कॉरिडोर में,
नसना भजना भी जो है ना, ये अच्छी अलामत नहीं है जी, प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ जाती है बात, ठीक है जी। और इवन मोबाइल फोन जी, कल भी मैं एनसीबीए में ट्रेनिंग थी हमारी जी, प्रोसेस इंप्रूवमेंट में भी, तो वहाँ हमने यही सवाल किया था कि सबसे बड़ा टाइम वेस्टर क्या है। तो वो टाइम वेस्टर ज़्यादा सोशल मीडिया है। तो बल्कि आज मैं खबर सुन रहा था, बल्कि पढ़ रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेनेट में ये उन्होंने कहा है, सोचा है कि पाकिस्तानियों को प्रोडक्टिव बनाने के लिए सोशल मीडिया को बंद कर दें। तो चलें ये भी करके देख लें, कुछ दिन का बैन कर दें हैं, या सोशल मीडिया की राशनिंग कर दें, कि आजकल गैस भी हमें मिल रही है कुछ खास औकात में। तो इसी तरह सोशल मीडिया का भी कोई कर दें, 24 घंटे में से जी इतने घंटे सोशल मीडिया मिलेगा, तो हो सकता है हम पाकिस्तानी प्रोडक्टिव हो जाएं। देन सर दफ्तर में इस तरह सामान लेके सारा कुछ पहुंच जाना, ये भी ज़्यादा अच्छी अलामत नहीं है। ओके जी, और एटिकेट्स और एथिक्स की बात करें जी, तो आपको अप्रोचेबल होना चाहिए। लोग आपसे बात करते हुए छोटे बड़े घबराए ना, ओवर शेयर नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बातूनी होना और छोटी छोटी बातें करना ना, ये भी अच्छा रवैया नहीं है। अच्छा, और और रवैया है कि एक और रवैया होता है कि बंदा अक्सर कहता है फैमिली में या घर में, मनु किसी ने दसिया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। तो ये वाला रवैया भी जो है ना वो अच्छा नहीं है। कोशिश करें कि जो बातें आपसे मुतल्लिक हैं, आपके इर्द गिर्द लोगों से मुतल्लिक हैं, आपको खुद से ही आपको पता होनी चाहिए। आप एंगेज होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी सारी बातें पता लगेंगी, फैमिली में दफ्तर में क्या हो रहा है। ओके जी, एक्टिव लिसनिंग दोबारा एम्फेसाइज हो रही है, पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, रिस्पेक्टफुल होना। आप रिस्पेक्ट देंगे तो ये सर्कल बैक करेगी, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। देन कम्स, हाँ, क्रेडिट देना जी, क्रेडिट देना सीखना चाहिए, कि जो अच्छा काम करे। आजकल वो रोला बना हुआ है, आपने मेरे साथ ही देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ नहीं आ रही कि वो इचरा में जो वाकया हुआ उसमें क्रेडिट एएसपी साहब का है, डीएसपी का है, या किसका है। तो क्रेडिट जिसका है उसे मिलना चाहिए जी। और फिर ये है, लास्ट क्या था जी, जो भी आपके जाहिर और बातिन का जो तजाद है ना जी, ये जितना कम से कम होगा उतना ही लोग आपको बामल और पसंद करेंगे। ले सर, थोड़ी बात हो जाए मेल फीमेल को वर्कर्स की जी, ठीक है जी। ज़ाहिर है दफ्तरों में हम जाएंगे तो वहाँ खवातीन और ज़ाहिर है से भी होगा जी, खवातीन का मर्दों का, मर्दों से खवातीन का वास्ता होगा, तो फिर रिस्पेक्टफुल होना, ऑथेंटिक होना, और इवन जो है लोगों को उनका है उनको क्रेडिट देना बड़ा ज़रूरी है। और दफ्तर में याद रखें, कई हमारे साथ खवातीन हैं जो सिंगल मदर्स हैं, या कई मर्द हैं जो अपने बच्चों को ज़ाहिर है वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो लोगों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ओके जी, यहाँ सर हमने ग्रीटिंग्स को भी देख लिया, और थोड़ा सा क्या कहिए बात की, आ, तो अब जिक्र करते हैं जी अटायर का, है जी, कि प्रोफेशनल जो अटायर है आपका, ठीक है जी। तो इंग्लिश की एक कोटेशन है जी, क्लोथ्स मेक अ मैन। जो कपड़े हैं ना जी, वो भी बंदा बनाते हैं, ठीक है जी। तो कपड़ों की जरा बात करते हैं, ठीक है जी। हमेशा सर सजेशन दी जा रही है कि अपनी ड्रेसिंग का प्रोफेशनल को ख्याल रखना चाहिए, ठीक है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप दफ्तर में जाएं, काम पर जाएं, तो खवातीन हो या मर्द हो, तो इस चीज़ का वो क्लोथ्स मेक अ मैन को याद रखें। ले सर, कपड़िਆਂ ਦੀ ਗੱਲ करने हैं ज़रा डिटेल नाल, कि सर कपड़े जो हैं वो होना चाहिए, मुझे भी ख्याल रखना चाहिए, ज़रा मुहातब अव्वल खुद और आपको भी, कि कपड़े जो हैं वो सर आपके अपने लगने चाहिए, जस्ट राइट, दरमियान में जो है ना, ऐसा पहनना हो कि ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਾ लेने ਤੇ ना छोटे भाई के कपड़े, ठीक है कि ना बहुत टाइट हो ना बहुत लूज हो, ਤੁਹਾਡੇ कपड़े ਤੁਹਾਡੇ ही लगने चाहिए। ठीक हो गया, बड़ी अच्छी सजेशन है जी।
मुझे भी अमल करना चाहिए, हर प्रोफेशनल को इस पे ज़रूर अमल करना चाहिए। लें सर, आगे देखते हैं जी और कपड़ों के बारे में क्या कहा है। वाह जी वाह, ड्रेस स्मार्ट जी, क्या बात है जी। तो ड्रेस स्मार्ट को जरा मैं देखता हूँ जी कि स्मार्ट ड्रेसिंग क्या है जी। लें जी, तस्वीर कहते हैं पिक्चर इज वर्थ 1000 और 10,000 वर्ड्स, ठीक है जी। है पॉकेट स्क्वायर डाला हुआ है आपने है जी। घड़ी भी आ जा रहा है मोबाइल के दौर में, अगर घड़ी आप पहनते हैं तो वो भी जाहिर है एक आप ये चीज़ें आपके आउटफिट में आपके जो हैं आपको स्मार्ट नजर आने में मदद देंगी। ओके जी, थोड़ा सा मर्दों की बात करते हैं जी, मर्दों की अपेयरेंस। तो सर ये अच्छा स्केल है जी, कैजुअल, स्मार्ट कैजुअल, बिजनेस कैजुअल, फिर बिजनेस अटायर, फिर स्ट्रोलर सूट और ब्लैक टाई जी। तो सर ये एक स्केल अच्छा है कि स्केल की शक्ल में जो फॉर्मेलिटी है उसको, कि अभी रिसेंटली मैं जरा मैं लाहौर में जौहर टाउन में एक्सपो सेंटर है जी, कल भी वहाँ एक हमारी है, ये कहना चाहिए गेट टुगेदर है। तो रिसेंटली भी पता नहीं IEEE की कॉन्फ्रेंस थी, मेरे लिए IEEE की थी, IEP की। तो कॉन्फ्रेंस में मैं गया तो एक साहब वहाँ कॉन्फ्रेंस में, ये जो कैजुअल वाले भाई हैं ना, ये जो तस्वीर बताई गई है, ये वाला शॉर्ट पहन के वहाँ घूम रहे थे। तो शायद जल्दी में आगे होंगे या उन्हें पता नहीं होगा अंदर कॉन्फ्रेंस है। तो वो ज़ाहिर मुझे अजीब सा वो लगा। तो बताने का बात करने का मकसद यही है कि सर दफ्तर में कॉन्फ्रेंसिस में प्रोफेशनल गैदरिंग में जो है ना, वो आप धोती बनियान पहन के या शॉर्ट पहन के ना जाएं, वो अजीब सा लगेगा। तो उस वक़्त आपको थोड़ा उस जो फॉर्मल सेटिंग है उसमें फॉर्मल नज़र आना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं और आप अपनी आपको भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और जो वहाँ पे कोलीग्स मिलने हैं आपको उनको भी रिस्पेक्ट देनी है। ले जी, थोड़ी सी बात हो जाए जूतों की, कि एक प्रोफेशनल के लिए कैसे जूते होने चाहिए जी। लें जी, तो ये सर है ज़रा मर्दों की बात हो रही है। तो जो कंजर्वेटिव से और ब्लैक लेदर, ठीक है जी, लेस अप या ब्राउन लोफर्स और लेस अप, ये जो कलर्स हैं ये पसंद किए जाते हैं कि दफ्तर में सर आप ऐसा जूता पहने। ये जो नीचे वाले जूते हम बाज का पहन के पहुंच जाते हैं दफ्तर में, ये दफ्तर में नहीं पहनने चाहिए, ठीक है जी। तो वैसे आप पहने, यानी कि ये भी जूते कंफर्टेबल और अच्छे हैं, बट शायद दफ्तरी औकात में बंदा ये ना पहने। ओके जी, कुछ स्पेसिफिक्स, ठीक है जी। लेदर मर्दों के लिए बड़ा अच्छा जी मटेरियल है, और जो है वो ठीक है जी, तस्मों के बगैर जूते भी ठीक हैं या उसके साथ भी। और फिर इवन सॉक्स की बात हो रही है, तो सॉक्स को जी जो शूज हैं उनके कलर के साथ मैच करना चाहिए, अच्छी सजेशन है, ठीक है जी। और बाज़ औक़ात आप अक्सर टेलीविजन पे देखते होंगे कि लोगों की जो है यहाँ हमसे भी कोताही हो जाती है कि जुराबों और जो है और पैंट के दरमियान में से जो है ना स्किन नज़र आ रही होती है। तो वो भी इशारा किया जा रहा है कि सर वो आप जिन्हें जुराबें पहनी है, पैंट पहनी है, तो बीच में से फिर वो आपकी जो है ना वो स्किन नज़र नहीं आनी चाहिए। तो अच्छा रिफ्रेशर है जी, इन चीज़ों का हमें ऑलरेडी पता है, हम सुनते देखते रहते हैं। आज की शाम में हम इन चीज़ों को दोबारा रिकॉल कर रहे हैं कि नेक्स्ट जब भी आप भी जौहर टाउन में या कराची में भी कहीं हैं, किसी भी कॉन्फ्रेंस पे जाएं, तो उस वक़्त आप इन चीज़ों का ख़्याल रखें। लें सर, एक सर हम ज़ाहिर है एक अब ये कोई फार्मूला या कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, लेकिन एक अच्छी सजेशन है, वो ये है, मुझे अच्छी लगी कि योर शूज़ शुड बी डार्कर दैन योर पैंट्स, ठीक है जी, एंड मैच योर बेल्ट। तो जूतों का रंग और बेल्ट का कलर सेम होना चाहिए, ठीक है जी। और वो जो आप पैंट पहन रहे हैं ना जी, जो ट्राउजर्स आपने पहने हैं उससे ज़्यादा डार्क होना चाहिए। तो ये देखें ना, मेरे लिए आपके लिए कितनी ज़िंदगी आसान हो गई कि हम याद रख लें कि जूतों का और बेल्ट का कलर सेम हो और ट्राउजर से वो डार्क होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये ज़ाहिर है एक प्रोफेशनल जब दफ्तर पहुंचेगा तो प्रोफेशनल प्रोफेशनल पहले अपने आप ਨੂੰ ਚੰਗਾ लगेगा
और फिर ज़्यादा दूसरों की आंखों में भी हम कम वो चुभेंगे। ओके सर। मजीद कपड़ों का मर्दाना, कपड़ों का, जूतों का जी, ये एक अच्छी स्लाइड है कि कलर्स कोडिंग सी दी हुई है, मैचिंग सी। तो वो जैसा ये कहना चाहिए कपड़े हों आपके पास, वैसा उससे मिलता जुलता जूता। और इस तरह अगर शलवार कमीज, जुम्मे का दिन जी, हमें भी हमारे सीनियर्स असातिज़ा ने, बड़ों ने बताया, बॉसेस ने, कि जुम्मे वाले दिन ठीक है आप शलवार कमीज पहनकर दफ्तर पहुंच जाएं, बाकी दिनों में जरा कोशिश करें। ठीक है जी, चलें। अंग्रेज की ही याद समझ लें, या एक इंटरनेशनल आजकल दौर है, तो हम जुम्मे वाले दिन शलवार कमीज और पहनेंगे खुसा शुसा, बाकी हफ्ता जो है हम ये खुद से नहीं पहनेंगे। ठीक है जी। अच्छा सर, ये भी अच्छी स्लाइड थी। ले जी, टाइयों की बात हो जाए जी, ये बड़ा अच्छा है जी। ठीक है जी। तो इसमें सर बताया गया है कि ऑलवेज सॉलिड टाई विद गिंगम शर्ट, ऑलवेज वाइट शर्ट एंड एनी पैटर्न, ऑलवेज लाइट ब्लू एंड ब्राउन। तो ये ऑलवेज वाले हैं, और दूसरा जो है ना नेवर वाले हैं। ठीक है जी। इसमें ये है सादा सी बात कि ये सर अगर चेकर्ड शर्ट है तो उसके साथ आप चेकर्ड टाई पहनेंगे या प्लेन पहनेंगे, बल्कि तस्वीर बता रही है यार। ठीक है जी। तो उसमें सादा सी बात है कि ये अगर पैटर्न वाली टाई है तो, या चेकर्ड टाई है तो उसका चेकर्ड शर्ट पहनना ना, वो प्रोफेशनल के लिए उसके शाया निशान नहीं है। ठीक है जी। उसे ख्याल रखना है कि शर्ट प्लेन है तो फिर ठीक है, ये पैटर्न वाली टाई है। और इसका उलट, अगर शर्ट ज़रा चेकर्ड है तो फिर टाई प्लेन होनी चाहिए। ठीक है जी। सादा, देखें ना, सादा जी, जिंदगी आसान हो गई हमारी। ले सर, आगे बढ़ते हैं। और ये मुझे अच्छा लगता है कि जब ट्रेनिंग्स में बात करो तो फिर 35-40 लोगों में से एक बुजुर्ग होता है, एक बाबा जी ऐसे होते हैं जिन्होंने क्या कहना चाहिए, चेक वाली शर्ट के साथ चेकर टाई पहनी होती है। तो ऐसा इंशाल्लाह ताला हम नहीं करेंगे। ओके सर, टाई की बात हो ले तो सर टाई बांधना भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट है जी, चैट जीपीटी के दौर में भी। और टाई के लिए चलें, अच्छी सजेशन है जी कि ये वाली गलत है कि आपकी वो वेस्ट हाइट पे जो है ना टाई आनी चाहिए, बेल्ट कवर्ड नहीं है, ना ही वो इतनी ऊंची हो, ना बहुत ऊंची ना बहुत नीची, ये दरमियान में बिल्कुल आपकी बेल्ट को देखें ना, उसको टच कर रही है। तो अच्छी सजेशन है जी। ओके, लें जी, कुछ और अटायर की बातें कर लें। ठीक है जी। ये ज़ाहिर है एक जो प्रोफेशनल या बिजनेस वो आउटलुक की बातें हो रही थी, तो ये उसमें अच्छी सजेशन है कि बिल्कुल देखें ना वो 3.25 इंच 3.5 इंच वाला फार्मूला बताया गया है। तो ये अच्छा है जी। और इसी तरह आपकी स्लीव जो है वो उसमें जो है ना वो ½ इंच से 1 इंच तक होनी चाहिए, और आपके ज़रा वो नज़र आनी चाहिए शर्ट के आपने कोट के नीचे शर्ट पहनी हुई है। ओके सर, एटिकेट से क्या फ़ायदा होगा को वर्कर्स के साथ, के आपका जॉब रिलेटेड स्ट्रेस कम होएगा और कनेक्ट करने में आसानी रहेगी, और इवन आपको अपनी स्किन में आप कंफर्टेबल होंगे। आप क्या कहना चाहिए, सबसे पहले पाकिस्तान, आपकी सैलरी पे, मेरी सैलरी पे सबसे पहले, आपकी सैलरी पे सबसे पहले किसका हक है जी? हाँ जी। तो आपकी सैलरी पे सर सबसे पहले किसका हक है? हाँ जी, कोई कॉलीग। ये अभी नहीं आ रहे के बच्चे अभी मैं बता रहे हैं इसमें से ना जी सर, सर वो एक दो कोलीग्स डिस्कनेक्ट हो गए, जरा नेट के ये मसाइल हैं वर्चुअल स्पेस में। तो बहरहाल जी, सबसे पहले आपकी सैलरी पे आपका अपना हक है, तो अपने आप पे स्पेंड करें, और कपड़ों पे भी स्पेंड करें, जूतों पर भी जो है
तवज्जो करें। ओके सर, आगे बात को बढ़ाते हैं जी। कुछ मुश्किल लोगों की बात करते हैं जी। कुछ ये मुश्किल लोग हमें मिल जाते हैं जी। तो उन लोगों के साथ थोड़ा डील करना। एक तो डाउनर्स होते हैं जो कंप्लेन करते रहते हैं और हर वक्त तनकीद करते हैं, इन्हें तो आप खुश कर नहीं सकते। कुछ लोग हैं वो, उन्हें हर चीज़ का पता होता है और वो बहुत शो ऑफ करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ेगा। फिर कुछ पैसिव होते हैं लोग जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करते और चाहते हैं कि दूसरे लोग ही काम करते रहें। ठीक है, ऐसे लोगों से भी हमारा वास्ता पड़ेगा। और कुछ लोग हैं जो कि बड़े बॉसी या टैंक्स होते हैं और वो अपनी मकसद बरारी के लिए हर जायज़ और नाजायज़ काम कर गुजरते हैं। तो ऐसे लोगों से जी हमारा वास्ता पड़ता है। तो क्या कीजिए, इसमें फिर एक ही मशवरा दिया जा रहा है कि हम लोगों को नहीं बदल सकते, हमें खुद को ही बेहतर करना है। तो अपनी बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करें, लोगों को लिमिट्स बताएं कि सर आप मुझ पे आप चिल्ला लें या मुझे जो मर्जी कह लें, लेकिन आप मसलन मेरे वालदैन को आप कुछ नहीं कहेंगे। तो ये लिमिट्स आपने आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, लिमिट्स रेड लाइन होनी चाहिए। हाँ जी, रेड लाइन का जिक्र हो गया। और इवन अपने सीक्रेट्स हर बंदे को नहीं बताने चाहिए। इंसल्ट को रिकग्नाइज करना चाहिए। ठीक है जी, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सेल्फ पिटी का शिकार नहीं होना, खुद तरसी का हम अक्सर शिकार हो जाते हैं जी, नहीं होना। हरास ना करना है ना हरास होना है, जिक्र हो चुका पिछली स्लाइड में भी। अपने इमोशंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रा ये आप अपने बारे में जान रहे हैं और हमेशा सॉल्यूशंस पे फोकस्ड रहें, प्रॉब्लम्स पे नहीं। बड़ी अच्छी सजेशंस है। ले जी, अब जिक्र आ गया जी, काफ़ी सारा हमने मर्दों की बात कर ली, तो गुजरते गुजरते खवातीन के जूतों कपड़ों को भी देख लेते हैं हम, कि ताकि हमें आज की शाम में हम ये ना कहें कि इग्नोर कर दिया हमने। खवातीन हमारी आबादी का 50% है जी। तो इसमें ज़ाहिर है ये वाले जूते नहीं पहनने चाहिए खवातीन को। जॉगर पहन के नहीं पहुंच जाना चाहिए दफ्तर, ना ही फटी हुई एड़ियां दिखानी चाहिए। तो बंद जूते बताए गए हैं जी कि आप ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं। ठीक है जी, एड़ियां आपकी नज़र आ रही हों या आप जॉगर पहन लें। इसी तरह मेकअप का भी ध्यान रखना है जी, वो लाइट सा मेकअप एक पिछली स्लाइड में हम जिक्र कर चुके। अपीयरेंस बड़ी मैटर करती है जी। हमेशा रेगुलर फिट चीज़ें तो पहनी जानी चाहिए, स्किन फिट नहीं होनी चाहिए। और कलर्स क्या होने चाहिए, सॉलिड कलर्स होने चाहिए। ठीक है सर, बार बार इस चीज़ का जिक्र हो भी रहा है ऑलरेडी, अभी आगे भी आता है, तो आपने बस घबराना नहीं है। हिजाब के बारे में भी ये है जी, प्लेन होना चाहिए। सॉलिड कलर्स अब पूछा जाता है कि क्या है, तो वो ग्रे, वाइट, नेवी और ब्लैक, दीज और सॉलिड कलर्स। ठीक है सर। और फिर ये चीज़ें हैं, इन्हें अवॉइड करना है जी। ठीक है जी। ये मैं आपका ये आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा कि ये चेकर्ड पोल्का डॉट्स और एनिमल प्रिंट, वो भी इचरा का वाकया ज़हन में रखना है। आपने ध्यान रखना है कि आपके कपड़ों पे अरबी ना लिखी हो, नहीं तो पाकिस्तानी जो हैं, पंजाबी, वो बड़े गुस्सा करते हैं जी। और ठीक है जी, ये प्रोफेशनल को नहीं करना चाहिए जी। सॉलिड कलर जी, कलर कॉम्बिनेशंस। ठीक है जी। फिर दोबारा जूतों का जिक्र। ठीक है जी। जूतों के बल्कि ख़रीदारी का जिक्र किया गया कि जूते हमेशा दिन के आखिरी हिस्से में खरीदें, क्योंकि आपके हमारे पाँव का जो साइज़ है ना वो डिफरेंट होता है। कैसी मज़े की बात है, सुबह के वक्त और होता है, शाम को और होता है। ठीक है जी। और इवन जब आप एजिंग होती है तो तब भी आपका चीज़ें बदलती हैं। और अगर आपके आपके पैर सूजे हुए हैं तो फिर उस वक्त तो जूता बिल्कुल ना खरीदें। ठीक है जी, ये चीज़ें अच्छी बताई गई हैं, अच्छी सजेशन है। देन कम जी, कुछ बातें कर लें एनकों की, कि जिन कोलीग्स को मेरी तरह ग्लासेस का यूज़ करना पड़ता है, तो वो आप ध्यान करें कि ओवल फेस के साथ जो है ना स्क्वायर ग्लासेस। ठीक है जी, जैसा आपका चेहरा होगा वैसी आप ग्लासेस लेंगे जी। तो राउंड फेस के साथ स्क्वायर और एंगुलर ग्लासेस अच्छे चंगे लगते हैं। अगर ये हार्ड फेस है तो तब भी राउंड ग्लासेस चलेंगे। स्क्वायर फेस है आपका
तो राउंड और ओवल ग्लासेस चलेंगे। तो ये अच्छी सजेशन है जी, कि जैसा आपका अल्लाह पाक ने आपकी बुद्धि बनाई है, अल्लाह ने आपको चेहरा अता किया है, तो उसके मुताबिक आप जो है ना इनमें से वो वैसे ग्लासेस आप लीजिए। ओके सर, यहाँ पर सर हम मज़ीद बात जब कर रहे हैं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की बात कर लें जी। आज की शाम में ये अक्सर प्रोफेशनल इस चीज़ का कहते हैं जी कि मेरे दफ्तर में मेरी जो है ना टेबल पे फाइलों का अंबार नहीं लगा रहता, तो ये बड़ी अच्छी बात है जी। और अर्गोनॉमिक्स के असूलों के मुताबिक और प्रोडक्टिविटी के हवाले से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि टेबल पे आपका ऑफिस का टेबल बड़ा अरेंज्ड होना चाहिए, ठीक है जी। और आपका टेबल साफ होना चाहिए, रोजाना सुबह जब जाएं अपना टेबल खुद साफ करें, ठीक है सर। और पर्सनल डेकोरेशंस का भी ठीक है होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है, कम्युनिकेशन का जिक्र आगाज़ में हम कर चुके। तो ये सर सारे वो स्किल हैं जो कि बेसिकली 21st सेंचुरी स्किल्स हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में जो लीडरशिप भी है और ज़रा प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट और ये टीम बिल्डिंग, ये सब स्किल्स हैं, तो इन पे हर प्रोफेशनल को काम करना चाहिए। देन कम्स जी, हम रीकैप देख रहे हैं जी। हमने आगाज़ किया था तो ग्रीटिंग से किया था, स्मॉल टॉक की हमने बात की थी। और उसके अलावा फिर हमने बात की कि जी वर्क प्लेस में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या सोशल मीडिया का वो नहीं होना चाहिए, कपड़ों का जिक्र किया, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की बात की। तो ये सर वो सारी चीज़ें हैं जो कि करने वाले काम हैं, जिनका जिक्र मुझे आपको करते रहना चाहिए। और इन चीज़ों पे क्या कहना चाहिए, इन चीज़ों पे गौर भी करना चाहिए और इन पे काम भी करना चाहिए। तो यहाँ मैं चले एक और छोटी सी वीडियो आपसे शेयर करता हूँ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, कि ये सर जैकेट जैकेट बटनिंग रूल्स। हमारे अक्सर असहाब कोट पहनते हैं, तो वो हालांकि उनका अपना कोट भी होता है, बड़े भरा का या छोटे भरा का नहीं होता, लेकिन फिर भी वही ध्यान नहीं करते कि खड़े होते हुए और बैठते हुए ये उसकी जो जैकेट बटनिंग है उसको कब अनबटन करना है और कब बटन अप करना है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आई एम श्योर कि ये जो है इस आइडिया को याद रखने में और जो है समझने समझाने में मुझे आपको फायदा देगी। Suit jacket might seem simple, but something I see a lot of guys get wrong. I'm going to take you through the 3 most common types of suit jackets and show you the right way to button them. First is the 2-button jacket. Always button the top button, not the bottom button, and never both together. Next is the 2.5-button jacket, also called a 3-roll 2. For this, you only have to remember one thing. Sometimes, always, never. Always button the middle button. If it's colder, you might want to button the top button as well, but never under any circumstances button the bottom button. Finally, the double-breasted jacket. The biggest thing here is to make sure you button that inner button because that helps keep the jacket laying on your body as it should be doing. Button both of the other buttons for a cleaner look, just the top one for a little more style. Both ways are completely acceptable. And I'm just here trying to make sure you look and feel your best. नहीं सर, बड़ी शॉर्ट सा क्या कहना चाहिए इंफोग्राफिक वीडियो हमने शेयर की और उस आइडिया को हाईलाइट किया कि कोट पहनने के भी कुछ आदाब हैं। तो उन आदाब का अगर हम ख्याल रखेंगे उठते हुए, बैठते हुए, चलते फिरते, तो वो ज़रा लगेगा कि हमने इन चीज़ों का ख्याल किया है, इन चीज़ों की अहमियत को जानना है। तो यहाँ सर ये रीकैप एंड पे दोबारा मैं आपके साथ आज की शाम में शेयर कर रहा हूँ कि सर ग्रीटिंग्स से लेकर स्मॉल टॉक और इवन मोबाइल फ़ोन का इंटेलिजेंट और कंसिडरेट यूज़ और एक्टिव लिसनिंग और वर्क प्लेस साफ सुथरा होना चाहिए। और इवन अच्छी सजेशन है, अपने ऑफिस में कभी मत खाना खाएं, ठीक है। खाना खाने के लिए आप उठ के जाएंगे, अपने ऑफिस से बाहर निकल के कैंटीन में या किसी और कमरे में बैठ के खाना खाएंगे। ये हमसे अक्सर गलती होती है कि हम उधर ही खाना पीना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
तो ड्रेसिंग की बात की, जूतों की हमने बात की जी, बॉडी लैंग्वेज को। तो यहाँ सर ये मेरे एंड पे रेफरेंसेस हैं कि इन बुक्स का और इन वेबसाइट्स का और इन तमाम कोलीग्स का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनसे मुझे भी इस कंटेंट को देखने में देखने का मौका मिला। और जो है आज की शाम में हमने आपके साथ दोबारा बात की वर्क प्लेस एटिकेट्स की। तो एक रिफ्रेशर था, ये चीज़ें हमें मालूम है, हम सुनते देखते रहते हैं, बट अक्सर वो ये है कि वो चीज़ें हम महव हो जाती हैं, हम कर नहीं पाते। तो कभी कभार इन चीज़ों का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, बच्चों के साथ, घर में बड़ों के साथ। और हमारी सरकारी एकेडमीज में तो मुझे कई दफ़ा मौका मिला इस आइडिया पे बात करने का, लेकिन ऑनलाइन आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम इस आइडिया पे बात हो रही है। तो इस पे मैं अल्लाह की ज़ात का भी शुक्रगुजार हूँ और आपकी तवज्जो का भी। कोई एंड पे कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई क्वेरी जी? चैट बॉक्स मैंने दोबारा खोल लिया है जी, कि अगर आप लिख कर कुछ बात करना चाहें या अनम्यूट करके भी आप इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकते हैं जी। ठीक है सर, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके इस बड़े मज़े के इम्पोर्टेंट आइडिया पर आज की शाम में। तो अल्लाह की ज़ात हमें आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। फिर इंशाअल्लाह ताला जी किसी प्लेटफॉर्म पे फिज़िकली भी अल्लाह को मंजूर होगा तो बात होगी। तो ऑनलाइन तो ये चीज़ें चलती रहती हैं इंशाअल्लाह ताला। अगले वीकेंड पे एक सैटरडे को मैं प्लान कर रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट पे हम बात करें, और अतवार वाले दिन संडे को हम वर्क प्लेस एथिक्स पे बात करें, प्रोफेशनल एथिक्स पे। तो उसके अलावा लाहौर में, यूटी लाहौर में भी हमारी एक ट्रेनिंग है जी जुमे वाले दिन, क्रिएटिविटी टूल्स और टेक्निक्स पे। तो अगर आप लाहौर में मौजूद हैं तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप यूटी में हमारे साथ वो दिन गुजारें। अगर आप हमारे जो है इंजीनियर भाई हैं तो आपको सीपीडी पॉइंट वाला सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप इंजीनियरिंग साइंसेज के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, मैं तो अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कैसे मैं करूँ मुझे पता नहीं। आप लिख कर दें, पता नहीं मैं ये, आप अपने आप को खुद अनम्यूट कीजिएगा, क्योंकि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ बट वो हो नहीं रहा समहाउ। पता नहीं क्या चैलेंज है। एक टेक्नोलॉजी का फायदा बड़ा है, देखे ना, हम कहीं कितने फासले पर बैठे हुए हैं लेकिन एक दूसरे के साथ हम इस वक्त इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी बाज़ का अलाउ नहीं करती। तो वो सर हो नहीं पा रहा। मैंने तो 2-3 अटेम्प्ट्स की हैं कि अनम्यूट करूं आप, पता नहीं कैसे ये क्यों चैलेंज है, कहाँ कहाँ ग्लिच है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप लिख कर दें, या इवन व्हाट्सएप पे भी जी मैं हाजिर हूँ। मैंने तो इस देखे ना, थोड़ी देर में मैं व्हाट्सएप में भी छाती डाल लेता हूँ, सिर्फ इसलिए कि बाज़ औक़ात वो लोगों के साथ बंदा एंगेज हो लेता है। एक स्मॉल टॉक यहाँ भी चलती रहती है। तो वंस अगेन जी आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ताला अगले जुमे वाले दिन यूटी में आपका इंतज़ार रहेगा। और उसके अलावा अगर ऑनलाइन फीमेल के साथ इंटरेक्ट करना मुश्किल होता है, ये जी ज़ाहिर है मैं इस पे सिर्फ ये कमेंट करूँगा कि प्रोफेशनल, वो चाहे आपके सामने खातून है अ, या वो मर्द है, उसे एक प्रोफेशनल के तौर पर लें। आपका बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए। घरेलू बातें मत करें लोगों के साथ।
कोई हमारी घरेलू बातें सुनने दफ्तर नहीं आते लोग। तो उनसे जो है ना प्रोफेशनल आपकी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो ईमेल हो, वो व्हाट्सएप पे हो, या वो फेस टू फेस हो। तो अगर इस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे तो फिर ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। तो अगर हम रहेंगे इसी तरह जैसे हम घर में रहते हैं या दोस्तों में रहते हैं, वैसे ही दफ्तर में रहेंगे, तो फिर ज़ाहिर है वो अल्लाह भला करे, जो है वो फिर मुश्किल होगा। तो बहरहाल जी, आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे भी आप मेरे साथ एंगेज हो सकते हैं, मैं आपसे स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। और इवन अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी हम इंशाल्लाह ताला अपने, क्या कहना चाहिए, सिग्नेचर्स के साथ बकलम खुद सर्टिफिकेट भी जारी कर देंगे। तो इंशाल्लाह ताला जी आपसे राब्ता रहेगा और मज़ीद मुलाकात होगी और आपसे सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा आज की शाम में। अल्लाह हम सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का।